अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सफियाना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसनुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए दौलत परी को आप किस तरह तस्कीर करेंगे उसी के मुख्तलिफ आज की टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज मैं आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखा गया, इस दुनिया में जो अमीर है उनको कोई भी वजीफा की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जो बहुत गरीब हो चुका है वो हर टाइम तलाश यानी कि करते रहता है, अल्लाह मुझे किस तरह कामयाबी अता करेगा, अल्लाह मुझे किस तरह कामरानी अता करेगा। अक्सर देखा गया गरीब लोग कामयाबी और कामरानी वो ढूंढते रहता है, लेकिन चलने फिरने के लिए गरीब लोगों के पास यानी कि एक जॉब तक नहीं है। किसी के पास आपने काम मांगने के लिए गया, फिर भी आपको काम नहीं मिला। किसी के पास आपने पैसा उधारी लेने के लिए गया, आपको पैसा उधारी में यानी कि नहीं दिया, क्योंकि आप इतना गरीब हो चुका है और आपके पड़ोसी इतना अमीर है। अगर उनके पास से आप उधारी लेंगे तो किस तरह आप उधारी चुकाएंगे। इसीलिए अमीर लोग आपको 1 रुपया तक नहीं देगा। उसे टाइम देखा गया आप पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है, आपके पास चलने फिरने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। आपने इतना काम और कारोबार शुरू कर लिया, आखिर में देखा गया आपकी रिजिक में कोई भी यानी कि खैर बरकत नहीं है, आपकी दौलत में कोई भी खैर बरकत नहीं है। पैसा आता है लेकिन टीकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से देखा गया आपके पहाड़ जैसी कर्जा हो चुका है। आपका इतना दिल का ख्वाहिश है गरीब लोगों की आपको मदद करना है, और मेरे अकाल सल्लम के पास एक मर्तबा आपको जाना है हज करने के लिए। तमाम दिल का ख्वाहिश, तमाम दिल का इरादा आपके दिन ब दिन यानी कि खत्म होते जा रहा है। सबसे पहले देखा गया आपने 5 वक्त की नमाज भी अदा करना शुरू कर दिया, आपने तहज्जुद भी पढ़ना शुरू कर दिया, और तहज्जुद के टाइम पर आपने ढेर सारी आपने वजीफा कर लिया, आपने बहुत दिन तक आपने कर लिया, फिर भी आपकी गरीबी खत्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से देखा गया आपके घर में दौलत भी आने का कोई नाम ही नहीं लेता है। दिन ब दिन आपने उससे टाइम यानी कि और भी आपने मायूस हो गया है। ऊपर से ये भी देखा गया आपको किराए के घर में रोजाना रहना पड़ता है। ये भी देखा गया ऊपर से आपके पास एक जॉब तक नहीं है, आपके पास दुकान नहीं है, दुकान है लेकिन आपकी दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं आता है। ये भी देखा गया आपके पास जमीन जायदाद नहीं है। ये भी देखा गया आपके पास कोई भी काम और कारोबार नहीं है। ये भी देखा गया आपके पास यानी कि एक फैक्ट्री तक नहीं है। यानी कि आपके दिल के अंदर इतना ख्वाहिश है मेरे फैक्ट्री के अंदर लाखों लोग काम करे, यही मेरे दिल का ख्वाहिश है। अगर ऐसा ही आपको अगर इस दुनिया में अगर इनायत चाहिए अल्लाह की बारगाह में, तो आपको मेहनत करना होगा। कसम खुदा के आपको यही वजीफा से इस दुनिया की सारी नियामत अल्लाह अता कर देगा। सिर्फ एक ही वजीफा के जरिए से आपके पास एक दौलत परी आपके पास हजरत होगा। वही परी के जरिए से आपकी रातों रात यानी कि गरीबी खत्म हो जाएगा। वही परी के जरिए से अल्लाह आपको गानी बना देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है,
बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है। उसके बाद जुमे की रात में आपको यही अमल यानी कि शुरू कर देना है। जब आपका जुमे का रात आ गया है, सबसे पहले आपको मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जब आपने मखसूस कमरे के अंदर चला गया है, सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है। जायनमाज बिछाने के बाद आपको सबसे पहले 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जब आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, उसके बाद यही इसमें आजम आपको 166 मरतबा आपको पढ़ना होगा। या हसीबो, या हसीबो, या हसीबो, या हसीबो, या हसीबो। जब आपने यही इसमें आजम यानी कि 166 मरतबा पढ़ लिया, आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। यही वजीफा आपको सिर्फ 1 मरतबा आपको करना है और एक ही दिन के अंदर आपके पास दौलत परी हाजरत हो जाएगा। जब आपने 166 मरतबा यानी कि या हसीबो आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको अच्छी वाला एक इत्र ले लेना है और अच्छी वाला आपको एक खुशबू ले लेना है। जब आपने इत्र ले लिया है, यही इत्र के अंदर आपको फूंक मार देना है। जब आपने इत्र के अंदर फूंक मार दिया है 166 मरतबा पढ़कर या हसीबो, या हसीबो, उस टाइम आपको यही इत्र के अंदर यानी कि आपको दम कर लेना है। तो यानी कि यही इत्र आपको सिर्फ जिस्म के अंदर 3 मरतबा आपको लगाना है और 3 मरतबा जब आपकी हो जाएगा, उसी टाइम दौलत परी यानी कि आपके पास हाजरत हो जाएगा। सबसे पहले आपको सलाम अता करेगा, आपको सलाम की आपको जवाब दे देना है। जब आपने सलाम की जवाब दे दिया है, उस टाइम आपका दौलत परी आपको यही बताएगा मुझे किस काम के लिए आपने बुलाया है। तो उसी टाइम आपको दिल खोलकर बोल देना है मुझे इतना दौलत ला के दो, इतना मुझे खजाना ला के दो, इतना मुझे पैसा ला के दो, ताकि हमारी रातों रात यानी कि गरीबी खत्म हो जाए। मैं कितना गरीब हूँ आपको तो सब कुछ पता है और मेरा साथ आप अच्छी तरह आप दोस्ती कर लो और मखलूक खुदा की खिदमत करना शुरू कर दो। यही आपको दौलत परी को तमाम बातचीत आपको दिल खोलकर यानी कि बोल देना है। उस टाइम दौलत परी खुशी से भाग भाग हो जाएगा, आपकी हर काम में यानी कि आपको मदद करेगा। इस अमल के दरमियान आपकी कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी परहेज नहीं है। यानी कि आप जिस तरह करेंगे उसी तरह आपको कामयाबी अल्लाह अता कर देगा। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और हमारा पीर व मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।